नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक बार मार्केट भाव यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं चने का थोक का यानी कि चने का होलसेल का भाव बताऊंगा। चने के साथ साथ आपको सभी दालों का थोक का यानी कि होलसेल का रेट बताया जाएगा। साथ ही आपको जानकारी भी देंगे कि आगे चलकर चने में और बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदा होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको वीडियो में भरपूर जानकारी मिलेगी जिससे आपका फायदा हो। और भाई, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रोज लेके आता हूं जिनसे आपका फायदा हो, ठीक है ना। और जिन भाइयों को हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है, जिनको हमारी व्हाट्सएप की प्रीमियम पेड सर्विस चाहिए, जी हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे आपको ढेर सुविधाएं मिलती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, गोल्ड इनके भाव हर रोज चेंज होते हैं। ऐसे ही दाल के थोक बाजार में, दालों की थोक मंडी में, होलसेल मार्केट में दालों के रेट भी हर रोज चेंज होते हैं। व्हाट्सएप पे मिलेगी आपको शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट, लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट तो आपको देते हैं व्हाट्सएप पे, साथ में मिलेगी शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट। कल क्या होगा, चना, मूंग, मसूर, तुअर, कल क्या उठा पटक होगी, वो आपको व्हाट्सएप पे बताया जाएगा। ये हमारी प्रीमियम पेड सर्विस में आता है। साथ ही आपको वहाँ पे सोयाबीन की, सरसों की रिपोर्ट भी मिलेगी, फ्यूचर की, आगे क्या तेजी मंदा होगा सोयाबीन में और सरसों में, हमारे द्वारा तैयार की हुई रिपोर्ट होगी, वो स्पेशल रिपोर्ट, ठीक है। साथ ही सभी दालों की रिपोर्ट मिलेगी आपको वहाँ पे, शॉर्ट टर्म की भी और लॉन्ग टर्म की भी। साथ ही वहाँ पे आपको दिल्ली की 25 से 30 दाल मिलों की रोज की रेट लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही पूरी इंडिया की लगभग सभी मंडियों की दालों के भाव बताए जाएंगे। साथ ही वहाँ पे आपको सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक पूरे दिन का दाल बाजार की न्यूज़ से, भाव से, रिपोर्ट से अपडेट कर रखा जाएगा, जो भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ ही वहाँ पे आपको चीनी का, मक्का के, सरसों के तेल के, पाम ऑयल के, रिफाइंड के तेल के, गेहूं के सारे भाव भी बताए जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है ना। साथ ही वहाँ पे आपको बासमती चावल के, परमल चावल के भाव भी बताए जाएंगे। साथ ही अपना खुद का पर्सनल नंबर दूंगा जिस पे आप डायरेक्ट मुझसे बात कर पाएंगे। सुबह 10 से शाम को 6 तक वो नंबर एक्टिव रहेगा। आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, आपको किसी भी दाल का फ्यूचर जानना है, कोई रिपोर्ट जाननी है, सोयाबीन की, सरसों की रिपोर्ट जाननी है, कोई बात करनी है, आप डायरेक्ट कॉल पे मुझसे बात कर पाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए करना क्या होगा, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, केवल भाई मैसेज करें जो व्हाट्सएप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ये हमारी प्रीमियम सर्विस है, ठीक है ना। जो भाई जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर पे हमसे बात कर लेना, हम आपसे आगे बात कर लेंगे। व्हाट्सएप पे जुड़ने का जो भी प्रोसीजर होगा आपको ये बता दिया जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। आपको बताते हैं चने का बाजार क्या कह रहा है, बाकी का दाल बाजार क्या कह रहा है। तो चना खुला है लॉरेंस रोड, खड़ी मोटर 5100 रुपए एमपी। कल का रेट क्या बंद हुआ था, 5125, ठीक है। आज खुला 5100 रुपए। और राजस्थान का खुला 5200, कल बंद हुआ था 5225 पे। अगर इस चने को मिल में चलाया जाए, शॉर्टेक्स क्लीन बनाया जाए, कंकर पत्थर लिकड़े निकाल के बढ़िया माल तैयार करें तो चना हो जाएगा चापा तैयार 59.5 रुपए यानी 59.50 पैसा। और चना दाल भी है 59.5 यानी 59.50 पैसा, ठीक है। अब चने में आगे क्या करें, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, नाफेड चना बिक्री 2021 कर रही है सरकार। और जो लोग, जब मैंने वीडियो बनाई थी मैंने बोला था कि नाफेड चना बिक्री 2021 सरकार करेगी, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट में बोला था कि क्यों अफवाह फैला रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों लोगों को बहका रहे हो। भाई तुम लोग ना बकवास मत किया करो, तुम लोगों को कोई जानकारी नहीं होती और तुम आ जाते हो खामखा ढोल पीटने। सरकार ने कर्नाटक का टेंडर पास कर दिया, 5205 रुपए में नाफेड चना बिक्री करा दी 2021 की। नाफेड का चना टेंडर पास हो चुका है। तो भाई जागो, ग्राहक जागो, नींद से जागो, पहली बात। दूसरी बात, इससे घटिया, और मैं क्या बोलूं, मतलब मैं जो भी गंदा वर्ड मैं बोलूं वो भी छोटा होगा। मतलब ये पूरी तरह से सरकार ने दिखा दिया है कि तुम लोग किस वहम में बैठे हो। चने को मैं नहीं बढ़ने दूंगा, चने को हम नहीं बढ़ने देंगे। जब भी चना बढ़ेगा हम, मतलब नाफेड का चना इनके पास है ही कितना जो ये बेचने लग गए यार। पहली बात तो ये निकल के आती है, जितना भी है उसको भी बेच रहे हैं ये। मतलब साम दाम दंड भेद सब लगा देंगे पर चने का भाव नहीं बढ़ने देंगे। 200 रुपए की तेजी चने में देखने को मिली त्योहारी सीजन की वजह से, दिवाली सर के ऊपर है। उसके बाद इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि व्यापारी का फिर से नुकसान कवर हो रहा है। इन्होंने नाफेड चना बिक्री करा दी 2021 कर्नाटक का टेंडर पास 5205 रुपए में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लियर है, साफ है, क्लियर कट है। इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों को चना नहीं बढ़ने देना। व्यापारी मरे 100 बार मरे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आज से 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, 2 दिन हुए होंगे। अगर नाफेड चना 2021 बिक्री हो गया तो नाश हो जाएगा, मतलब काफी दिक्कत हो जाएगी। और वही देखने को मिला, आज फिर से बाजार में दहशत बन गई। जैसे ही नाफेड चना बिक्री की खबर फैली, व्यापारी फिर से पीछे हट गए लेवाली करने से। बिकवाल फिर से मजबूरी में बिकवाली करने पे उतारू हो गए और मार्केट में बिकवाली चालू हुई, जिससे 25 से 50 रुपए की नरमी चने में दर्ज की गई दिल्ली लॉरेंस रोड पर। और ये हुआ क्यों, क्योंकि सरकार ने साफ साफ अंदेशा दे दिया है, साफ साफ इशारा दे दिया है कि भाई नहीं बढ़ने देंगे चना, जो हो जाए वो कर लो। और हम तो नाफेड चना 2021 तक की बिक्री कर देंगे पर चना नहीं बढ़ने देंगे, चने के भाव नहीं बढ़ने देंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है, क्लियर है, कट है कि इन लोगों ने ठान लिया है कि ये चने की तेजी को
हर हालत में रोकेंगे। तो अब आपको चलो ये तो हमने आपको बता दी, जानकारी भी दे दी। अब आपको मन में एक ही क्वेश्चन है कि सर अब क्या करें। देखिए शॉर्ट टर्म में कल क्या होगा तो आपको बताएंगे व्हाट्सएप पे। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म की बात हम कर रहे हैं तो देखिए दिवाली तक यहाँ से अभी भी रुकेंगे हम चने के अंदर, दिवाली तक हम होल्ड करेंगे। अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी है कि दिवाली की जो मांग है उससे चना सुधर सकता है, तो अपना प्रॉफिट कवर हो सकता है और दिवाली के बाद आपको बताया जाएगा आगे क्या करना है। ठीक है, तो अभी दिवाली तक यहाँ से रुकने की सलाह दी जाती है आपको चने के अंदर। बाकी सरकार ने आज जो हरकत करी है इससे गिरी हुई हरकत आज तक नहीं हुई। इन्होंने एनजीडेक्स के अंदर चना बंद किया, इन्होंने और स्टॉक लिमिट लगा दी, इन्होंने इतने रूल लगाए, मैं ठीक है सब कुछ किया, पर अब जो इन्होंने घटिया काम हुआ है ना, ये 2021 नाफेड चना बिक्री सबसे घिनौना काम हुआ है व्यापारियों के साथ, व्यापारियों का नुकसान कराने के लिए किया गया। ये इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और इसी वजह से चने के अंदर फिर से दबाव बन गया और बाजार में 25-50 की नरमी दर्ज की गई। बाकी दिवाली तक रुकना होगा, होल्ड करना होगा। बाकी देखिए सर बहुत से लोग कहते हैं कि सर अब आप बोल लेते, आप पीछे मैंने कमेंट पढ़ा के एक भाई का कमेंट था कि सर आपने अभी कभी नहीं बोला, आप बोल लेते हो कि अपने विवेक से काम करें, अपने सूझबूझ से व्यापार करें। भाई देखो क्या है, जो दिन के अंदर दिमाग है, समझ है, सबको पता है कि ये जो YouTube चैनल है मार्केट भाव और जो विवेक भाई है वो क्या कर रहे हैं, वो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 80% तक रिपोर्ट सही साबित होगी, उसके बाद आपको अपना दिमाग लगाना होगा। ठीक है, पर आप में से वो क्या करते हैं, वो अगर तेजी आ गई तो कमा गए, बढ़िया चुपचाप शांत बैठे रहते हैं। अगर रिपोर्ट गलत हो गई, हल्का फुल्का कुछ इधर उधर हो गया, 10 में से 2 रिपोर्ट गलत हो गई तो वो मुंह फाड़ने आ जाते हैं अपना कि सर आपने मरवा दिया और तुम ऐसे हो, गालियां तक निकाल देते हैं। तो उन लोगों के लिए आज से 2-3 दिन से मैं शुरू कर रखा है मैंने, तो इसीलिए मैं हर रिपोर्ट के बाद में बोलता हूं कि अपने विवेक से सूझबूझ से काम करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, तभी आप व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे के दिमाग से आप आगे बढ़ जाएंगे, समझ गए बात को। तो इसीलिए आपके क्वेश्चन का जवाब मैंने देना जरूरी समझा है, पर स्टॉक करके बैठे हुए हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है और उनको इतनी भी समझ नहीं है कि अभी तो स्टॉक हमने कर रखा है और आगे चल के अगर मंदा आ गया तो हमें अपना दिमाग लगा के भी काम करना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे आदमी को गालियां निकाल देनी है। तो जो लोग गालियां निकालते हैं, बकवास करते हैं, उनके लिए किया हमने ये। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, आपको मालूम है आपको क्या करना है, पर चंद कुछ हैं जिन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है और वो लोग क्या करते हैं, तेजी आती है तो चुप रहते हैं, मंदा आता है तो गालियां निकालते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने बोल दिया है अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, अपनी सूझबूझ से व्यापार करो। हम सलाह दे सकते हैं, ऐसे हो सकता है, उसके बाद आपको देखना है कि वो सलाह कितनी सही आपको लगती है, उसके बाद आपको अपने बिजनेस के अंदर फैसले लेने होंगे। ठीक है, तो ये थी उस चीज की बात। तो चने का मैंने बताया दिवाली तक होल्ड करके चलेंगे, दिवाली में तक अभी भी उम्मीद है कुछ बाजार सुधर सकता है। बात करते हैं मूंग के आइटम की। तो मूंग साबुत खुली 81 यानी कि 81, मूंग धोआ खुली 86.5 यानी कि 86.50 पैसा। मूंग में क्या लग रहा है जी, मूंग में मैंने हर व्यापारी को बचाया है और मूंग की रिपोर्ट मेरी 101% हर बार सही साबित हुई है। पहली बात, मूंग के अंदर देखो शुरू से जो बताया वो होता हुआ आ रहा है। अब मैंने मूंग में आपको बताया था कि 200-300 की तेजी के बाद बाजार थम जाएगा, थम गया, कारण हल्के माल आ रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, हल्के मालों की डिमांड निकल गई, मीडियम माल की डिमांड समाप्त हो गई, बढ़िया माल कुछ ही मिल खरीद रही है, ज्यादा माल बिक नहीं रहा। तो उसका मतलब होगा क्या, शुरू से बोलता आ रहा हूं प्रॉफिट टेकिंग लेते रहो, बड़े स्टॉक नहीं लेना, किसी की बातों में बहकावे में नहीं आना। मूंग में लंबी तेजी कोई नहीं आएगी, मीठा मीठा व्यापार करते रहे मूंग के अंदर। ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं मलका मसूर की। तो मलका खुली 84 यानी कि 84, मसूर खुली 86.5 यानी कि 86.50 पैसा। मलका मसूर में क्या करना है आपको क्या बताता आ रहा हूं, मलका मसूर में एक ही बात बोलता हुआ आ रहा, 8,000 रुपए से कि बिकवाली घटती आ रही है, 7500 रुपए तक का भाव आने को देखने को मिल चुका है। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब साफ है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये पानी पानी हो जाएगी, पर ये 8500 रुपए का जो ख्वाब है टूट चुका है, 8500 रुपए नहीं जाएगी। बिकवाली करते रहिए, नए स्टॉक लेके नहीं चलना, किसी के बहकावे में नहीं आना। कभी 10-15-20 गाड़ियां लेके खड़ी कर लो, मंदा नहीं है तो तेजी भी नहीं है, सीमित दायरे में व्यापार होता रहेगा, मुनाफा लेते रहिए, बिक्री करते रहिए, प्रॉफिट टेकिंग में काम करना है, बड़े बड़े स्टॉक लेके नहीं चलना मलका मसूर में फिलहाल में। ठीक है, बात करते हैं तुअर की। तुअर खुली 94 94.50 पैसा। तुअर के अंदर अफ्रीका के जहाज लग रहे हैं जो हल्का माल बेच रहे हैं, जिससे तुअर के बाजार के ऊपर दबाव है। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था कि कई लोग हैं तुअर वाले जो बोलते हैं कि सर तुअर क्यों नहीं बढ़नी चाहिए, आपने कहा था कि कुछ तेजी देखने को मिल जाएगी, वो तेजी आ गई, उसके बाद फिर से रुक गई, फिर से मंदा आ गया, हो क्या रहा है, ये फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है। तो मैं हर वीडियो में बोलता हूं तुअर, चना और काबली और तुअर, ये जब भी चना बढ़ेगा इनमें तेजी बनेगी, जब भी चना टूटेगा तुअर और काबली टूटेंगे। इनका कनेक्शन है ऐसा कि जब भी चने के अंदर तेजी आती है तुअर भी बढ़ती है, काबली बढ़ता है, चना टूटता है तुअर भी टूटती है, काबली टूटता है। सिंपल हिसाब है, इसीलिए तुअर और काबली में मंदे का प्रेशर बन जाता है जैसे चना टूटता है। और गवर्नमेंट को इस बात का भली भांति मालूम है कि मूंग उड़द में तेजी वैसे ही नहीं है, काबली में और तुअर में हम वैसे, मूंग उड़द और मसूर में तेजी वैसे नहीं है, और काबली और तुअर को हम चने से रोक देंगे, चना वैसे रुक जाएगा, बात ही खत्म हो गई। इसीलिए चने का डंडा इन्होंने इसीलिए चने को डंडा दिया हुआ है, मतलब चने के कुछ भी कह लो, चने पे डंडा बजाया हुआ है, समझ गए। तो उसका मतलब यही है, ये लोग क्या करना चाहते हैं, एक ही चीज है कि चना रोक दो, चने के साथ चने के साथ तुअर और अपना काबली, तो अपने आप प्रेशर मान जाएगा। ठीक है, तो वो चीज है सर, ये मतलब पेरेंट जो है वो चना है और ये उसकी रूट है। ठीक है, चना टूटता है तो ये भी टूटती है, जब ये चना बढ़ जाता है तो ये भी अभी हाजिर में ऐसा हो रहा है,
आप सब में से कुछ लोग ऐसे ज्ञानी है, वो ज्ञान देंगे कि ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, ये वो अभी की जो स्थिति है मार्केट की उससे हो रहा है ये, और कोई इसका साइंटिफिक रीजन नहीं है, ठीक है ना। ये बात मैं बता दूं भाई, डर लगता है आप लोगों का कुछ नहीं पता भाई, आप क्या बोल दोगे कुछ नहीं समझ में आता। तो तुअर के अंदर क्या है, तुअर में वही है जी, देखो चना फिर से चने में नरमी बन गई, तो तुअर में भी देखने को मिल गई। अफ्रीका के जहाज लगे हों जिससे मार्केट में प्रेशर है, 1-1.25 महीने में हल्की हल्की फसल आने लग जाती है, बढ़िया माल आएगा, वो टाइम लगेगा आने में कुछ, पर बाकी क्या है तुअर में ओवरऑल रुकना चाहिए यहाँ से, अभी भी अपने पास टाइम है अपना नुकसान रिकवर करने का। बिकवाली तो कभी भी कर लेंगे, आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, इन भाव में तो कभी भी बेच लेना, इससे ज्यादा मंदा दिखाई नहीं दे रहा। बात करते हैं काबुली छोला। काबुली छोला खुला 82 यानी कि 82। अभी आपको बताया काबुली में मंदा क्यों आ रहा है, चने में मंदा आने से काबुली के व्यापारी घबरा गए, डर गए, दहशत मान गए, माल बेच के निकलने लग गए, जिससे बिकवाली बढ़ गई और काबुली में 700-800 रुपए टूट गए। ये कारण है काबुली में मंदे का, और ये अस्थायी मंदा है क्योंकि काबुली जो है स्टॉक लिमिट से बाहर है। काबुली के अंदर कोई एनसीडेक्स के अंदर कोई व्यापार नहीं हुआ, एनसीडेक्स के अंदर काबुली खत्म नहीं हुआ, कोई स्टॉक लिमिट नहीं लगी, कहीं से बाहर से माल कुछ खास नहीं आ रहा है, तो स्टीमर आया, अपने देश की फसल 5-6 महीने में आएगी। तो काबुली में चिंता कहाँ है, चिंता एक ही है, व्यापारियों के मन में दिल में जो डर बिठा दिया सरकार का, जो सरकार का डर है वो काबुली में मंदा लेके आ रहा है। काबुली में व्यापारियों को करना क्या है, होल्ड रख सकते हैं, आगे बाजार रिकवर हो जाएगा। बात करते हैं उड़द के आइटम की, तो उड़द दो खुली 97 97.50 पैसा, उड़द छिलका खुली 89 यानी कि 89, उड़द साबुत खुली 85 यानी कि 85। उड़द में क्या लग रहा है, उड़द में आपको क्या बताता रहा हूं मैं पिछली 25-30 वीडियो से, एक ही बात बोला मैंने आपको, उड़द में बिकवाली करते रहिए, माल लिया बेच दिया, माल लिया बेच दिया, प्रॉफिट लिया बेच दिया, प्रॉफिट लिया बेच दिया, प्रॉफिट टेकिंग करना है, बड़े स्टॉक लेकर नहीं चलना है। उड़द में तेजी अभी देखने को नहीं मिलेगी, दागी माल आ रहा है पर उठाव नहीं है साहब, उठाव नहीं है तो तेजी कहां से आएगी। करना क्या है, मीठा मीठा व्यापार करते रहना है, ठीक है ना। तो हमने आपको बताई आज की लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, आपको मिलेगी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सभी रिपोर्ट, सभी जानकारियां, सब कुछ मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, तो भाई वीडियो पे लाइक कमेंट करके अपना प्यार दिखाना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। भाई शेयर कर लिया करो यार, वीडियो शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर किया करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।